आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, वह प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। इस अध्ययन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपना प्यार दुलार स्नेह देंगे। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की इस पाठचर्या को, लेकिन उससे पूर्व देखेंगे प्यारा सा मॉर्निंग कोट्स। जिस व्यक्ति ने लक्ष्य निर्धारण के साथ अपने को लक्ष्य पर समर्पित भी कर दिया, सफलता उसकी निश्चित है। साथियों, जीवन में अगर सफल होना चाहते हैं, लक्ष्य तो सभी लोग निर्धारित कर लेते हैं कि मुझे क्वालिफाई कर लेना है, मुझे इस बार नौकरी हासिल कर लेती है, लेकिन उसके लिए आप अपने आप को समर्पित भाव से नहीं कर पाते हैं। समर्पण का अभिप्राय यह है कि आप पूर्ण रूप से उस लक्ष्य के लिए समर्पित हो जाइए। तन मन धन कर्म वाणी मन सब कुछ उसी पर हो, निश्चित सफलता होगी। साथियों, इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करते हैं शायद प्रश्नोत्तरी 50 को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। वंदे वाणी विनायक को निबंध के निबंधकार कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। इस प्रश्न का जवाब आपने राम वृक्ष बेनीपुरी को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। अगला प्रश्न है कि काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमण की उपाधि किसे दी गई है? यानी प्रबंध शिरोमण के नाम से कौन जाने जाते हैं? जवाब में आपने मैथिली शरण गुप्त को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि तमस उपन्यास की प्रमुख समस्या क्या है? तमस उपन्यास की प्रमुख समस्या आपने सांप्रदायिक वैमनस्य को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। भीष्म शाहनी द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि महके आंगन चहके द्वार निबंध के लेखक कौन है? जवाब में आपने कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बाण भट्ट की आत्मकथा सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? बाण भट्ट की आत्मकथा विशाल भारत में प्रकाशित हुई थी। आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी द्वारा लिखा गया यह उपन्यास है। अगला प्रश्न, सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यानक का नायक है? जवाब में आपने उस्मान द्वारा लिखी गई चित्रावली को सेलेक्ट किया, तो बिल्कुल सही जवाब। 1613 ईस्वी इस कृति का रचना काल है। अगला प्रश्न है कि झबरा कुत्ता प्रेमचंद्र की किस कहानी का पात्र है? झबरा कुत्ता मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए पूस की रात कहानी का पात्र है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 कि लक्ष्मी नारायण मिश्र के किस नाटक में सिकंदर को कुटिल विजेता के रूप में प्रस्तुत किया गया है? जवाब में आपने वितस्तता की लहरें सेलेक्ट किया, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद्र की कहानी ईदगाह में हामिद की दादी का नाम क्या है? प्रेमचंद्र की कहानी ईदगाह में हामिद की दादी का नाम अमीना है। अगला प्रश्न है कि रीतकालीन कवि बिहारी की कविता को शक्कर की लोटी किसने कहा है? जवाब में आपने पद्म सिंह शर्मा को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि उचित वक्ता पत्रिका का प्रकाशन स्थल क्या है? जवाब में आपने कलकत्ता बताया, तो बिल्कुल सही जवाब। दुर्गा प्रसाद मिश्र इसके प्रकाशक थे। 1878 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। चंदन शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी को कला की दृष्टि से उत्कृष्ट माना गया है? जवाब में आपने उसने कहा था को चुना, बिल्कुल सही जवाब। 1915 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना? नीलम देश की राजकन्या कहानी संग्रह है, जैनेन द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि जालपा किस उपन्यास की नायिका है? जालपा
गबन उपन्यास की नायिका है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया यह उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि 60 वर्ष एक रेखांकन आत्मकथा के लेखक कौन है? 60 वर्ष एक रेखांकन आत्मकथा सुमित्रानंदन पंत की आत्मकथा है। 1960 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि भारतीय काव्यशास्त्र का नव निर्माण शीर्षक निबंध के लेखक कौन? जवाब में आपने नंदुलारे वाजपेयी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध ग्रंथ के लेखक कौन है? साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध ग्रंथ लिखा गया है महादेवी वर्मा द्वारा। अगला प्रश्न है कि काव्य मंजूषा के रचयिता कौन है? काव्य मंजूषा का रचनाकार आपने महावीर प्रसाद द्विवेदी को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि चारुचंद्र लेख उपन्यास के लेखक कौन है? तो चारुचंद्र लेख उपन्यास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया 1963 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि कवित रत्नाकर किस भाषा में रचित है? कवित रत्नाकर ब्रज भाषा में लिखा गया है, सेनापति की रचना है। अगला प्रश्न है कि रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य करके कहा गया है? जवाब में आपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? जवाब में भारतेंदु हरिश्चंद्र को उत्तर में चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हम सफर मिलते रहे संस्मरण के लेखक कौन है? हम सफर मिलते रहे संस्मरण विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया संस्मरण है। 1946 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? नई कविता पत्रिका का प्रकाशन 1954 ईस्वी में प्रारंभ होता है। सुमित्रानंदन पंत की किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र कहा जाता है? जवाब में आपने पल्लव को चुना, बिल्कुल सही जवाब। 1928 ईस्वी रचना का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता में जो नवीन धारा विकसित हुई उसे क्या कहा जाता है? जवाब में आपने नई कविता चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भोर का तारा एकांकी के एकांकीकार कौन है? भोर का तारा एकांकी जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखी गई एकांकी है। 1937 ईस्वी से एकांकी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि दिवाली और होली कहानी के लेखक कौन है? दिवाली और होली कहानी इलाचंद्र जोशी द्वारा लिखी गई कहानी है। अष्टचाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? जवाब में आपने विट्ठल नाथ को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रेत की छाया उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेत की छाया उपन्यास 1944 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास इलाचंद्र जोशी का है। राग की लपटें किसकी आत्मकथा है? राग की लपटें आत्मकथा पुरुषोत्तम दास टंडन की है। आगे संवाद तुमसे किसका काव्य संग्रह है? संवाद तुमसे काव्य संग्रह विजय देव नारायण शाही का है। अगला प्रश्न है कि जैसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान और शारीरिक गौण है, यह कथन किस आलोचक का है? जवाब में आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अरस्तु द्वारा रचित पोएटिक्स नामक ग्रंथ में कितने अध्याय हैं? जवाब में आपने 26 अध्याय चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रगतिवाद शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रगतिवाद शीर्षक पुस्तक शिवदान सिंह चौहान द्वारा लिखी गई 1946 ईस्वी की प्रकाशित पुस्तक है। और प्रगतिवाद शीर्षक से ही शिव कुमार मिश्र की लिखी गई पुस्तक है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1966 ईस्वी। शिव कुमार मिश्र का प्रगतिवाद जो है वह 1966 ईस्वी की प्रकाशित रचना है, जबकि शिवदान सिंह चौहान की 1946 ईस्वी की प्रकाशित रचना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के किस कवि को मधुमयी प्रतिभा और जागरूक भावुकता का कवि कहा है? जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी के स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी के किस काव्य धारा में दिखाई पड़ता है? जवाब में आपने छायावाद को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका काव्यशास्त्री ग्रंथ के लेखक कौन है? जवाब में आपने डॉक्टर नगेंद्र को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रकाश
किस काव्य कृति का प्रबोध वाक्य है? जवाब में आपने कामायनी को चुना। जयशंकर प्रसाद की यह रचना है, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रेम प्रपंच और चोखे चौपदे कृतियों के लेखक कौन है? प्रेम प्रपंच और चोखे चौपदे हरिऔध की रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरिऔध की रचना है प्रेम प्रपंच 1900 ईस्वी की प्रकाशित रचना। चोखे चौपदे 1932 ईस्वी की प्रकाशित रचना। अगला प्रश्न है कि किस समीक्षक ने कहा कि छायावादी काव्य में भारतीय जीवन तत्वों का समावेश हुआ है? जवाब में आपने नगेंद्र को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हिंदी में रसरीत परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ कौन सा माना जाता है? जवाब में आपने रसिक प्रिया को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। केशवदास द्वारा लिखी गई यह रचना है। घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति रही है? घोर अहमनिष्ठवाद, घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद यह प्रयोगवाद की प्रवृत्ति रही है। जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? जवाब में आपने प्रेम पथिक को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अनामिका काव्य संग्रह का प्रकाशन काल क्या है? अनामिका काव्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष आपने सेलेक्ट कर लिया है 1923 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। भारतेंद्र जी के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? जवाब में आपने नहुस को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। गोपाल चंद्र गिरधर दास द्वारा लिखा गया है। भारतेंद्र जी के पिता थे। काम मंडल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद की। पद्मावत को एक ट्रेजेडी त्रासदी मानने वाले आलोचक कौन है? इसका आपको जवाब देना। विजय देव नारायण शाही जवाब देकर के बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि सन 1951 ईस्वी में प्रकाशित दूसरे सप्तक में कौन सी कवित्री शामिल थी? और जवाब में शकुंत माथुर को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।